नमः शिवाय। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आप सभी माताओं बहनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, इस कामना के साथ आज के वीडियो में हम सभी वट सावित्री व्रत के कथा का श्रवण करेंगे। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आने वाले वट सावित्री व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। राजा के तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सावित्री देवी ने राजा को दर्शन दिए तथा राजा को कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। समय आने पर राजन को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और क्योंकि ये पुत्री सावित्री देवी की कृपा से राजन को प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने अपने पिता से चिंतित होने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इसी पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री से पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया और प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ ही सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते हैं। यमराज ने सत्यवान के प्राण हरण किए और सत्यवान को लेकर जाने लगा। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जब यमराज ने सावित्री को देखा तो उन्होंने सावित्री को समझाया कि हे पुत्री, यही विधि का विधान है, अतः तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहते हैं। सावित्री बोली, हमारे ससुर का
राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वर भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अभी अभी आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ पर उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य को चले गए। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगने लगे। जिस स्थान पर सावित्री ने पुनः अपने पति के प्राण वापस लाए थे वह स्थान वट वृक्ष था। वट वृक्ष के नीचे ही ये सारी घटनाएं हुई थी और कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर इसी वट वृक्ष में माता सावित्री का भी वास होता है। अतः इसीलिए इसे वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। यह जो पूरी घटना हुई थी वह ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट वृक्ष के नीचे हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष सुहागिन महिलाएं माँ सावित्री के तरह ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के खातिर इस दिन व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष में आज के दिन माँ सावित्री का भी वास माना गया है, इसलिए माता सावित्री को भी सुहाग की चीज़ें इत्यादि अर्पित करके माता से अखंड सौभाग्य की कामना करती है। वट सावित्री के व्रत को करने से तथा इस दिन इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। कथा सुनने के बाद ही आपका पूजन जो है वह पूर्ण होता है। कथा सुनने के बाद माता सावित्री को प्रणाम करें, सत्यवान को प्रणाम करें तथा ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए वट वृक्ष को प्रणाम करें। और दोस्तों, कथा सुनने के बाद दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो मैंने तो आपको कथा सुना दिया, अब आप एक लाइक करके दक्षिणा भी अवश्य दे दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।